नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो हमारा डिस्कशन का मुद्दा है वो है राम मंदिर। राम मंदिर 2024 का चुनाव और राम को लेकर के जो सियासत होती आई है और जो चल रही है उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। क्योंकि खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी देश के सारे लोकसभा क्षेत्रों से एक बस यात्रा निकालेगी और उस बस यात्रा में हर लोकसभा सीट से 5,000 लोगों को वो ले जाएगी अयोध्या श्री राम लला के दर्शन कराने के लिए। सीधे तौर पर उसने बहुत बड़ा सियासी दांव चल दिया है, ऐसा दांव जो धर्म में लिपटा हुआ है, जिससे सियासत साधी जा रही है। चर्चा इसी पर करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है एक बार इस नए डिस्कशन में। एक बार फिर से राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होना है। श्री राम लला जो है वो अपने बाल स्वरूप में विराजमान हो जाएंगे 22 तारीख को। उससे पहले बहुत कुछ चल रहा है देश में। उत्तर प्रदेश में तो बहुत कुछ, मतलब हर मिनट राम मंदिर को लेकर के एक नई खबर सामने आ जाती है, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई कनेक्शन है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूरे देश से जोड़ दिया गया है। आरएसएस अक्षत वाला कार्यक्रम कर रही है, इस पे हम बात कर ही चुके हैं। हर घर में 15 जनवरी तो से वो सीधा कनेक्शन जोड़ दिया उन्होंने, हर घर से जोड़ दिया। 25 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य, 25 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। और आप सोचिए कि अयोध्या को देश के अलग अलग हिस्सों से जोड़ने के लिए भी रेलवे अलग से ट्रेनें देने जा रहा है ताकि लोग सुगमता से वहाँ पहुँचें। 1500 बसें उत्तर प्रदेश रोडवेज देने जा रहा है अलग से, सिर्फ अयोध्या की जो जाएंगी। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी आए थे, मुझे याद है, उन्होंने कहा ही था कि मैं अयोध्या दर्शन कराती है दिल्ली सरकार, वो भी अलग से कुछ कार्यक्रम करने जा रही है अपने लिए भी। इसके अलावा जो हर लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से 5-5 हज़ार लोगों को बीजेपी ग्रुप्स में लाएगी अयोध्या दर्शन कराने के लिए, फ्री में। तो ये फ्री में। तो और आप सोचिए इतना बड़ा कार्यक्रम है कि हर लोकसभा क्षेत्र तक वो जो 5,000 लोग आएंगे, भाजपा के जो स्थानीय लोगों को लेके आएंगे, कार्यकर्ताओं को लेके आएंगे लोग, वो क्या है, उनके माउथ पीस हैं वो उस क्षेत्र में। 5,000 उनके प्रचारक हैं वो उस लोकसभा क्षेत्र में। तो आप सोचिए कि आध्यात्म तो है ही, धर्म तो है ही, राजनीति भी है इसमें। इसको कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो लोग आएंगे, मैं तो ये सोच रहा हूं कि ये कितना जबरदस्त गेम प्लान है। एक लोकसभा क्षेत्र से अगर 5,000 लोग आ रहे हैं बसों से, सबसे कहा जाता है कि सबसे अच्छी जो पब्लिसिटी होती है वो माउथ पब्लिसिटी। और जिस भी गांव से, जिस भी पंचायत से किसी के पिताजी, किसी की माताजी, किसी की दादी, किसी की नानी, इस तरीके के लोग आएंगे, ये वो लोग होंगे जो उस परिवार के मुखिया होंगे। यानी कि आप वो 5,000 लोग मत देखिए, उनको देखिए 5,000 परिवार। और अगर एक परिवार में 5 लोग भी ऑन एन एवरेज रख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी कहां तक पहुंच गई है। और उसके बाद मैं सोचता हूं कि जो विपक्षी गठबंधन है वो क्या कर रहा है। हाँ, वो देखिए, वो 5,000 इन्फ्लुएंसर्स हैं अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में, अपने समाज में। तो ये कोई नई चीज़ नहीं रही है। उत्तर प्रदेश सरकार, जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, वो भी ट्रेन चलाती थी, स्पेशल ट्रेन, धर्मार्थ कार्य विभाग एक था। लेकिन ये चुनाव से इसको अगर जोड़ा जाए तो ये बात सही है कि अभी जो चुनाव होने में, आम चुनाव होने में लगभग 100 दिन बचे हैं, उससे पहले अगर ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है भाजपा की तरफ से, एक राजनीतिक दल की तरफ से हो रहा है, राजनीतिक दल अपने राजनीति के लिए ही काम करता है, तो उसमें देख रहा है कि उनका एजेंडा क्या है, उनको क्या फ़ायदा मिल सकता है। इसीलिए पूरे देश को जोड़ा जा रहा ताकि हर कोई वहाँ पे आए और जब वापस जाए तो फिर बताए कि भाजपा ने देखिए उनके लिए क्या किया है और भाजपा क्या कर रही है। और खबर ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी या इससे जुड़े जो संगठन हैं, जो चुनाव का काम देख रहे हैं बीजेपी के लिए, एक पूरी टीम लगी हुई है। वो टीम, उसका सिर्फ एक ही काम है, उसका काम इतना है कि रिलीजन को, राम मंदिर को, वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, संभावित तरीके, जिनसे हम आने वाले वक्त में अपना बेनिफिट ले सकते हैं। और लगातार उससे रिलेटेड कैंपेन डिजाइन हो रहे हैं। जो अंदर की खबरें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। और साथ में ये चीज भी आप देखिए कि प्रशासन को भी इंगेज किया गया,
प्रशासन अब अपने स्तर पर वहां भजन मंडलियां, कीर्तन मंडलियों को खोज रहा है, पंचायत स्तर पर उनको आइडेंटिफाई कर रहा है कि भाई आप हर पंचायत में कीर्तन कराइए उस दिन, हर मंदिर को आइडेंटिफाई करिए, हर मंदिर में दीपक जलने ही जलने चाहिए, ये इंश्योर होना चाहिए, लोगों में ये मैसेज जाना चाहिए कि राम आ रहे हैं, भगवान श्री राम आ रहे हैं इतने सालों बाद, हजारों सालों बाद, तो अब दीपक जलने चाहिए। अमित शाह ने बोला भी था विधानसभा चुनाव में कि इस बार दिवाली 3 बार मनेगी, तो एक बार तो चुनाव जीतने के बाद मन गई, और उससे पहले एक बार जो हर साल सालाना दिवाली होती वो मन गई। इस बार तो ये दिवाली बेहद खास है। और आप ये देखिए कि लोगों को कनेक्ट करना सबसे बड़ी बात होती है कि कितने लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाता है। तो इसमें देश भर के सभी मंदिरों में बोला गया है, मठों मंदिरों में और धार्मिक स्थलों में दीपक जलाना, सभी परिवारों को कहा गया कि अपने घर में दीपक जलाइए और दिवाली की तरह इसको सेलिब्रेट कीजिए। और भजन कीर्तन 18 तारीख से ही शुरू हो जाएंगे। तो ये जो लोगों को जोड़ना मैक्सिमम, भाई देखिए चेन रिएक्शन बोलते हैं इसको, जितने लोगों को जोड़ेंगे वो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, और उसके ठीक बाद चुनाव होगा तो आपके साथ जुड़े रहेंगे। ये मान के चल रही है बीजेपी, और इसीलिए इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री इसमें शामिल है, एक सरकार शामिल है, तो सरकारी तंत्र भी शामिल हो जाता है इसमें। तो एक बहुत भव्य, बहुत बड़ा आयोजन बन रहा है, धार्मिक आयोजन है, सांस्कृतिक आयोजन है, लेकिन इसके पीछे एक राजनीतिक भी आयोजन जो साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, और तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, और कई लोगों ने कहा, मेरे ख्याल से हिंदू महासभा का कोई फ्रंटल है, कोई नेता है, उसने ये बोला कि भाई हम तो नहीं जाएंगे निमंत्रण में, हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, सीधे तौर पर ये सियासी प्रोग्राम है, हम क्यों जाए। लेकिन उसमें एक एंगल ये भी है कि भगवान राम से जुड़ी जो श्रद्धा है लोगों में, वो कहीं ना कहीं उसको सियासी तौर पर भी भुनाने की कोशिश होगी। क्योंकि देखिए, अगर हमारी श्रद्धा भगवान श्री राम में है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी व्यक्ति ये बोलेगा जी कि वो लेकर के आए, और भारतीय जनता पार्टी का तो गाना भी है, हम लेके आए हैं, है ना, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, और उसी पर विपक्ष उनको घेरता भी है। तो अब विपक्ष के पास अब देखिए कोई स्पेस ही नहीं बचा है कि इसमें करें क्या। आप निमंत्रण गया है तो वो ये नहीं सोच पा रहा है कि हमको जाना है कि नहीं जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा सियासी, देखिए धर्म है, आस्था है, लेकिन इसमें सियासत भी है, सियासत की खुशबू आ रही है जो साफ दिख रही है। और सियासत की खुशबू इसलिए है क्योंकि सामान्य समय नहीं, कुछ समय बाद देश में आम चुनाव होने वाले हैं, तो कोई भी राजनीतिक दल उसका फायदा लेना चाहेगा। और सियासत की खुशबू क्यों नहीं हो भाई, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इसका जिक्र किया था कि हम बनवाएंगे, उन्होंने बनवाया। अब विपक्ष ये कह रहा है कि कोर्ट के आदेश पर बना, जैसे भी बना, लेकिन क्रेडिट वो लेने में नहीं चूकते। और अब जब ये आयोजन, इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, तो इसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जितने ज्यादा से ज्यादा एंगल हो सकते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा वो तरीके हो सकते हैं जिन तक लोगों के दिमाग तक पहुंचा जा सके, उनके दिमाग में धर्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास का जो कॉम्बो है वो तैयार करने पर काम चल रहा है। और यकीन मानिए, अगर ये मामला सफल हुआ तो विपक्ष के पास मुद्दा नहीं बचेगा कि वो क्या लेकर के जाए कि भारतीय जनता पार्टी के सामने वो टिक पाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जिस तरीके से इंडिया अलायंस चल रहा है, कौन किस पर भारी पड़ेगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।